दोस्तों, अंबानी को टक्कर तो कोई नहीं दे पाया है, लेकिन बीच में खबरें आ रही थी कि अंबानी को टक्कर देने के लिए अडानी आ चुका है और अडानी की तारीफें इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि लोग अंबानी को भूल गए थे। लेकिन शायद लोग ये भी भूल गए हैं कि अडानी ने नहीं बल्कि अंबानी ने लोगों के घर घर और हाथ हाथ में डेटा फ्री फोन पकड़ाया है, क्योंकि उसी की वजह से तो आज आप मिनटों में किसी भी जानकारी का पता लगा लेते हैं, कहीं भी मैप के जरिए आसानी से पहुंच जाते हैं और YouTube पर बिना परेशानी के वीडियो देख पाते हैं, घर बैठे फिल्म देख पाते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है अंबानी की वजह से। और एक बार फिर उन लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा पड़ने वाला है जो अंबानी को लेकर कह रहे थे कि अब वो सफल बिजनेसमैन नहीं रहे, बल्कि अब अंबानी अपने फील्ड में एक ऐसा पावर स्ट्रोक लगाने वाले हैं जिसे जानकर आप कहेंगे वाकई भारत के बिजनेसमैन में अंबानी का नाम कभी भी कोई भी न तो मिटा सकता है और ना ही उन्हें पीछे भगा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर अंबानी लोगों के लिए क्या नया लाए हैं और उनकी पावर स्ट्रोक से आपको क्या कुछ फायदा होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब आप कॉलेज में रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू किया होगा। लेकिन क्या आप उस दौर को भुला सकते हैं जिस दौर में आपको YouTube चलाते हुए कम से कम वीडियो को पूरा करने में 10 मिनट का समय लगता था, क्योंकि 1 महीने के अंदर 1 GB डेटा प्रोवाइड किया जाता था और डेटा इतना ज्यादा महंगा था कि आप वाईफाई कनेक्शन भी नहीं ले सकते थे, जिस वजह से आपको इंटरनेट सुविधा में काफी प्रॉब्लम आती थी। आप कुछ भी चला लीजिए जिसमें बिना परेशानी के आपका काम पूरा नहीं होता था, और इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि उस समय की इंटरनेट सेवा रुला देने वाली थी। लेकिन इसी दौरान साल 2012 में 4G नेटवर्क का आगमन हुआ और इसी के साथ पहली बार भारतीयों को ये मालूम हुआ कि इंटरनेट स्पीड जैसी भी कोई चीज होती है जो कि हमारे काम को आसान कर सकती है, जो पहले से काफी परेशानी में चल रहा है। हालांकि अभी भी गांव देहात के लोगों के पास इंटरनेट की सारी सुविधाएं नहीं है और ज्यादातर लोग इंटरनेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। और उस समय 4G नेटवर्क जब आया नया तो वो काफी महंगा था, लेकिन इसी के साथ 4G नेटवर्क को जियो द्वारा लॉन्च किया गया और उसके रेट में काफी बदलाव किए गए और हर किसी के पास घर घर में नेटवर्क सुविधा पहुंची। इसी के साथ दिल्ली का 1 GB डेटा जब जियो कंपनी ने लोगों को दिया तो लोग अपने मोबाइल बिल, अपनी परेशानियों को एक साइड में रखकर जियो का रिचार्ज करवाने लगे और लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती थी कि ये कितनी भी बातें कर लो, कॉलिंग तो बिल्कुल फ्री है। और जहां 1 महीने में 1 GB डेटा दिया जाता था, वहीं अब 1 दिन में इतना डेटा प्रोवाइड किया जाने लगा और जियो किसी वरदान जैसा साबित हुआ और हर घर में जियो का सिम लोगों के पास देखने को मिलने लगा। आप सोच सकते हैं कि 10 रुपए का कूपन रिचार्ज करवाने पर आप किसी से पूरी तरह बात नहीं कर पाते। हेलो, हाँ ठीक हो, इतनी बात होती है। आपका बैलेंस खत्म हो जाता था। वहीं 1-2 मैसेज में आपको 2 से 3 रुपए लगते थे। लेकिन जियो ने अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड मैसेज और 1 GB डेटा, इसके अलावा ग्राहकों को चाहिए ही क्या था। बस फिर शुरू हो गई जियो की कहानी, जिसने पूरी तरह से अंबानी की किस्मत बदल डाली। अंबानी का यह प्लान सक्सेस हुआ और आज अंबानी एक बेहतर ग्रुप बना चुकी है, वो भी उसके आइडिया की बदौलत। ये सब तो ठीक था, जहां लोगों के पास फोन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, वहां 1500-2000 में जियो ने अपना एक फोन भी लॉन्च करवा दिया, जिसमें आप YouTube, वीडियोस, इंटरनेट सब कुछ चला सकते थे। बस उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए भी काम आसान हो गया। जियो का ये प्लान काफी सक्सेस रहा और अगर कभी भी पूछा जाएगा कि भारत के डिजिटल होने के कारण क्या, तो लोग मुकेश अंबानी को ही इसका योगदान देंगे, क्योंकि उनकी वजह से आधे से ज्यादा आबादी भारत की डिजिटल हो चुकी थी, वो भी 1 दिन या 2 दिन के अंदर। जब जियो को लॉन्च किया गया था, लोगों ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये जियो कंपनी जो लोगों को इतनी सुविधाएं दे रही है, उस जियो कंपनी के सिम हर घर में, हर फोन में देखने को मिलेगी। हर कोई इस सिम को यूज करता है, भले ही इसके साथ वो एयरटेल भी यूज करता हो, लेकिन जियो की सिम आपको हर फोन में मिलेगी, क्योंकि इसका प्लान इतना लुभावना है कि हर कोई उसे एक बार इस्तेमाल करना ही चाहेगा और एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आप बार बार इस्तेमाल करना चाहेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मुकेश अंबानी का आइडिया कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन जहां मुकेश अंबानी की जियो कंपनी में 4G डेटा लाकर लोगों के बीच सनसनी मचा दी, वहीं मुकेश अंबानी अब आपको दिवाली धमाका ऑफर के साथ 5G इंटरनेट देने वाले हैं। जब 4G इंटरनेट इतना फास्ट है तो 5G इंटरनेट के बारे में सोचिए। आपके सामने पलक झपकाने से पहले सारा काम हो जाएगा।
दरअसल हाल ही में जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड 5G नेटवर्क होगा। ये 5G के लेटेस्ट वर्जन को डिप्लॉय करेगा, जिसे स्टैंड अलोन 5G कहा जाता है। इसकी 4G नेटवर्क पर जीरो निर्भरता है। स्टैंड अलोन 5G के साथ जियो लो लेटेंसी कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉइस और मेटावर्स जैसी नई और पावरफुल सर्विसेज देगा। उन्होंने कहा कि कंपनी 5G सर्विस के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित कई प्रमुख शहरों में 5G लॉन्च करेगी। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G कवरेज होगा। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और इंटेल के साथ भी पार्टनरशिप की है। क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया गया है। रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा है कि डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हर दिन लगभग 6 लाख ऑर्डर मिले, जो पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। पिछले साल कंपनी ने करीब 2500 नए स्टोर भी खोले। इसके साथ ही स्टोर्स की संख्या 15,000 से ज्यादा हो गई है। दरअसल रिलायंस रिटेल ने पिछले साल करीब 1.5 लाख नौकरियां दी हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की संख्या 3,60,000 से ज्यादा हो गई है। ईशा ने कहा कि कंपनी ने पिछले साल 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की। 52 करोड़ लोग स्टोर्स में आए। 450 करोड़ विजिट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली। कंपनी ने फ्रेश पिक लॉन्च किया और ऑन द गो कस्टमर्स के लिए 7-Eleven की शुरुआत की। इसके अलावा रिलायंस रिटेल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बारे में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। कितना बड़ा है रिलायंस का साम्राज्य। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है और भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन। टेक्सटाइल और पॉलिएस्टर से शुरू हुआ कंपनी का सफर आज एनर्जी, मटेरियल्स, रिटेल, एंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विस में फैल गया है। रिलायंस के पास सिंगल लोकेशन पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रिलायंस का साम्राज्य आज $217 अरब यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। ये न्यूजीलैंड, ईरान, पेरू, ग्रीस, कजाकिस्तान जैसे देशों की जीडीपी से ज्यादा है। रिलायंस प्राइवेट सेक्टर में कस्टम और एक्साइज ड्यूटी का सबसे बड़ा पेयर है। रिलायंस के कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल लगभग हर भारतीय करता है। वैसे दोस्तों, आप 5G नेटवर्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा भारत एक बार फिर तरक्की कर रहा है। वाकई 5G नेटवर्क से कई सारे काम आसान हो जाएंगे और हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 5G नेटवर्क आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हमारा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।